हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे क्या, क्लास 8 का। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो बुक है वो आईसीएसई का ये बुक है दोस्तों। ये क्लास 8 का है, जिसमें से मैं आज पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। जितने भी आईसीएसई वाले के जो भी बोर्ड के बच्चे हैं उन सबों को ये काफी जो हेल्प करेगा दोस्तों हमारे वीडियो। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 1 जो चैप्टर दोस्तों वो क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, क्या कुछ होता है रैशनल नंबर, क्या उसके पीछे का क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, उस हर एक चीजों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर देखिए दोस्तों क्या होता है, इसका पहले डेफिनेशन की बात कर ले। ठीक है, अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें कि क्या होता है डेफिनेशन, क्या होता है, इट इज ए नंबर। क्या होता है, इट इज ए नंबर, इट इज ए नंबर which can be written in, which can be written as या इन भी हो सकता है P by Q फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसको हम P by Q फॉर्म के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं P by Q फॉर्म के ऊपर। ठीक है, इट इज ए नंबर विच कैन बी रिटन एज P by Q फॉर्म। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं कि वेयर P एंड Q आर क्या है, ये इंटीजर होता है दोस्तों। क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये इतना सा बात आपको याद रखना होगा दोस्तों। सबसे पहले क्या कि ये एक नंबर है जिसको P by Q फॉर्म में हम लोग क्या सकते हैं, लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसा रहता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बात करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं कि वो है रैशनल नंबर। ठीक है, दूसरा बात बोलता है ये जो P by Q होता है वो है क्या चीज P by Q? तो वो P और Q क्या होता है दोस्तों, एक इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर होता है। एंड जहां पे बात करें Q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर Q अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, यानी 1 by Q अगर 0 लिख दे तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, अनडिफाइन हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा ना लिख करके हम डायरेक्ट लिखते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्या इस चीजों को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे बोला गया कि इंटीजर्स के बारे में बात किया गया। ठीक है, क्या कुछ इंटीजर्स होता है उसको भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे के चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, देखो इंटीजर, इंटीजर में समझो एक नंबर लाइन से हम शुरू करते हैं। देखो एक नंबर लाइन है, ये सीधा नहीं है, पता है ना। ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब 0 के इस साइड जाएंगे यानी राइट साइड चलेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव की ओर बढ़ते चले जाएगा। और 0 के इस साइड आएंगे यानी लेफ्ट साइड चलेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो जैसे एकदम ये क्या हो गया, ये प्लस में 1 होगा, ये क्या होगा प्लस में 2 होगा, ये क्या होगा दोस्तों प्लस में 3 होगा। तो इसी तरह करके क्या होगा, आगे बढ़ते चले जाएगा। इधर में अगर हम बात करें तो ये माइनस का 1 होगा, ये माइनस का 2 होगा, ये क्या हो गया माइनस का 3 होगा। और इसी प्रकार से क्या होगा, आगे जो है बढ़ते चले जाएगा, है ना। तो हम ये क्या समझाना चाह रहे हैं इसमें कि जो रैशनल जो आपका इंटीजर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव नंबर भी होगा, वो नेगेटिव नंबर भी होगा और वो 0 नंबर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको इस भाषा में अगर लिखना चाहते हो कि इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर क्या होता है दोस्तों, ऑल पॉजिटिव। देख सकते हो कि ऑल पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव यहां से शुरू हो रहा है, यहां से आगे चले जाएगा। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड क्या होगा, इंटीजर। ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉजिटिव नंबर हो रहे हैं और नेगेटिव नंबर, साथ ही साथ क्या होगा, इंक्लूडिंग भी 0 ऐड हो जाता है तो वो नंबर क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको रैशनल नंबर में समझ में आ गया होगा, इंटीजर समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं क्या कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, रैशनल नंबर देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, हम लोग बात कर रहे हैं अभी एडिशन में क्या कुछ प्रॉपर्टी होता है दोस्तों। सबसे पहला बताया गया है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
तीसरा है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये सब कुछ क्या है दोस्तों, आप लोग समझिए पहले। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है क्या, उसका कहना यह है कि आप कोई भी दो रैशनल नंबर को आपस में जोड़ो, कोई भी दो रैशनल नंबर को आपस में जोड़ो तो रिजल्ट भी क्या आएगा, वो एक रैशनल नंबर ही रहेगा। ये बात बोलता है कौन, कि अगर ए प्लस बी को भी हम जोड़ते हैं तो क्या हमें फाइंड होता है, हम लोग पाते हैं क्या, इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। कहने का मतलब हो रहा है क्या, अगर 3/a की जगह मान लो 3/2 ले लो, ठीक है, और उसके बाद तुम कर लो क्या कि यहाँ पे 2/3 कर दो। एक एग्जांपल्स लेना है, ठीक है, ये भी पी वाई क्यूब फॉर्म में, ये भी पी वाई क्यूब फॉर्म में, ये बी की जगह पे, इसको अगर सॉल्व करें कितना होगा, 6 होगा, है ना। इस दोनों को सॉल्व करें कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 4 जा 9, 9 4 23। यानी कि कुल मिलाकर आप देख रहे हो क्या, ये भी क्या नजर आ रहा है, ये भी एक रैशनल नंबर ही नजर आ रहा है कि नहीं, पी वाई क्यूब फॉर्म में है। तो आप ये देखिए क्या कि कोई भी अगर दो रैशनल नंबर को अगर आपस में जोड़ते हैं, यानी दो रैशनल नंबर को आपस में जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, वो भी एक रैशनल नंबर ही प्राप्त होता है। बात रहेगा क्लियर, यह रहेगा क्लियर ना, कि जब भी दो कोई रैशनल नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इज ऑल्सो है रैशनल नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब कोई दो रैशनल नंबर को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है, ए बाय बी के फॉर्म में, एंड इसी को अगर हम क्रमबद्ध कर दें, यानी कि अगर उल्टा दें बी प्लस ए के रूप में, क्या हमारे रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, अंडर एडिशन बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां जो आएगा वही इतना आएगा। एग्जांपल्स लेकर के देख रहे हैं, 3/2 एंड 2/3, ठीक है, इधर क्या हो गया 2/3 प्लस 3/2, हो गया क्लियर। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 2 कितना हुआ 6 हो गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 2 4 कितना होगा, कुल मिलाकर 13/60। ये एक साइड का हो गया। अगर इस साइड भी इतना हो जाएगा तो क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देखोगे इधर भी सॉल्व करके क्या होगा कि कुल मिला करके 13/6 ये कुल मिलाकर के ये आएगा। तो आप ये बात बिल्कुल कह सकते हो कि अंडर एडिशंस में क्या होता है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। यानी a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस ए हमारा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या कहना है दोस्तों, कि 3 को नंबर होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 3 नंबर होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी। इसमें से क्या करें, किसी दो को पेयर बना लो, ठीक है, किसी दो को एक साथ रख लो, एक को अलग कर दो। जो इसका भी रिजल्ट आएगा उसका कहना है क्या कि a प्लस बी प्लस सी, अगर इसको भी हम क्या करते हैं, इस दोनों को भी पेयर करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। आप लोग इस पे करके देखिएगा। चौथा बोल रहा है दोस्तों एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बोलता है कि a प्लस 0, ए के साथ कोई नंबर ले रहे हैं आइडेंटिटी में 0 में, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, 0 प्लस ए, यानी कुल मिलाकर के दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, ए ही नंबर प्राप्त होगा। अगर ए के साथ अगर 0 भी मतलब जोड़ दोगे या 0 के साथ ए भी जोड़ दोगे तो आपको फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा, वो एक नंबर मिलेगा, है ना। तो ये कुछ बोल रहा है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके बाद दोस्तों एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे जगह नहीं है, हम इसको मिटा रहे हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए इसका क्या होता है कि आप सीधा समझ लोगे यार, इसमें अपोजिट साइन हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट साइन हो जाएगा। कहने का मतलब हो रहा है कि अगर आपको 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसको बोला जाएगा आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स दोस्तों, -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ -2, इसका बोला जाएगा एडिटिव इनवर्स लिखना है, कितना हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये 5 जो प्रॉपर्टी है जो एडिशन में आता है, काफी ही इंपॉर्टेंट है। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एंड लास्ट में जो हमको बताया क्या कि एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये पांचों प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होगा कि सवाल बनता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या, आपका जो सेलेना प्रकाशंस का ये जो बुक आप लोग देख लिए पहले भी देखे थे, तो इसमें जो है हम लोग चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे, ठीक है। जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1A, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड फिर जो है कुछ क्वेश्चंस हम रख देते हैं ताकि हम अगले क्लासरूम में उसको अच्छे से बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए स्टूडेंट्स, एक नंबर दिया हुआ, बोला गया है कि एड ईच पेयर ऑफ रैशनल
number given below and so that their additions is also a rational number। बोला गया है कि जो सवाल नीचे में दिया गया है दोस्तों, उसको क्या कीजिए, जो पेयर में दिया गया उसको क्या करना है कि आप जोड़ करके देखिए, क्या जोड़ के देखने के बाद क्या एक रैशनल नंबर प्राप्त होता है कि नहीं होता, ये आपको पूछा गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है -5/8। बहुत ध्यान से देखिए, आसान है, सब सवाल इसी बेस पे बनते चले जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 3/8। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, पी वाई क्यू फॉर्म में है, ये भी पी वाई क्यू फॉर्म में है कि नहीं। तो इसका जो देखिए आप ये देख रहे हैं क्या, क्यू वाला टर्म, क्यू वाला टर्म सेम है कि नहीं, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो यानी दोनों सेम है कि नहीं। अगर जहां कहीं भी इस दोनों सेम मिल जाए, ठीक है, जहां भी सेम मिल जाए तो उसका सीधा एलसीएम ले लीजिएगा, वही नंबर, इस दोनों का क्या ले लेना है, वही नंबर को हम लोग सीधा लिख देंगे। बात हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड होगा दोस्तों, एक बार में डिवाइड होगा, है ना। एक को क्या करें, इस -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया -5 प्लस 8 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा बार, एक बार में डिवाइड करेगा, जो भी नंबर आएगा उसको उस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 को 8 से डिवाइड करें कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा दोस्तों, 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो क्या करना होता है आपको पता ही है कि यहाँ पे हमें माइनस करना होगा, है ना। तो माइनस माइनस क्यों लिखे, क्योंकि ये बड़ा वाला साइन इसके पास मैंने 5 किया है, 3 की तुलना में 5 किया है, बड़ा है, और बड़ा के पास साइन कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव का साइन दे रहे हैं, ठीक है। 5 में 3 घट गया 2, 2/8, फाइनली जो है आप यहाँ पे लिखोगे क्या, 1/4, 1/4 इस क्वेश्चन से क्या हुआ, राइट आंसर हो गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि -8/13 प्लस -4/13। देखिए एकदम इसी पर बेस क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको भटकाने के लिए, आपको कंफ्यूजन करने के स्टेट में क्या डाल दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया है ना। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान समझना। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या होगा 8/13 लिख दो आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, क्या होगा, प्लस इंटू माइनस अगर हम करते हैं, प्लस इंटू में माइनस क्या होता है हमारा, माइनस ही होता है ना, हाँ, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों आपका नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है 4/3, ठीक है। हालांकि इसको कोई दिक्कत नहीं, सेम उसी प्रकार से कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव आ जाए तो घबरा जाए, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्यू के फॉर्म में क्या है, दोनों सेम ही है, अगर जब भी सेम रहेगा तो हम क्या बोले कि उसी को लिख देना है, कितना है यहाँ पे 13 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस 13 को इस 13 से क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। 13 को कितना करेंगे, 13 तो एक बार में खा जाएगा, एक को क्या करें, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा दोस्तों -8, ठीक है। अब ये वाला साइन यहाँ पे दे दो, अब 13 को फिर 30 से डिवाइड करो, कितना बार में, एक बार में खाएगा, एक को क्या करो 4 से मल्टीप्लाई, कितना होगा दोस्तों 4, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ क्या करना है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, क्या करते हैं दोस्तों, हम जोड़ देते हैं, है ना। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 12/13। अब क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे जो साइन होगा वो किसका साइन होगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे जो साइन किसका होगा दोस्तों, ये इस दोनों में देखो कौन बड़ा है, 8 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो आपको बोलोगे क्या 8 बड़ा है। 8 के पास कौन सा साइन है, देखोगे कि माइनस का साइन है, तो माइनस लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अगर 8 के पास प्लस का साइन रहता है, यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। बात आ रहा है ना क्लियर। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जो 1 से लेकर के आपका सेम जो है 3 नंबर तक आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक जो जिसका के बेस जो है ये पी क्यू वाला फॉर्म अलग अलग है, उसको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद आप 1 से लेकर 8 तक सभी सवाल को आराम से बना सकते हो, ठीक है। इसको फिलहाल क्या करते हैं, अभी मिटाते हैं भाई। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं 1 का 4, क्या बोला गया 1 का 4, 5/-26 प्लस 8/39, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं 8 7 नंबर 5 6 7, क्या है 9/-4 प्लस -3/8, ठीक है।
ये नंबर को हम बनाते हैं, इसके बाद जो है आप पूरा बनाइएगा। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दो क्या हो रहा है कि ये तो Q जो है डिफरेंट है कि नहीं, ये क्या हो रहा है Q क्या है, दोनों जगह डिफरेंट है। जब डिफरेंस होगा यानी अलग अलग होगा तो हमें क्या करना है, उस नंबर को पहले लिखना है 26 और 39 लिख लिए। अब हमें करना है क्या है, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इसे क्या लेना है दोस्तों, हमें एलसीएम लेना है। तो सबसे छोटा नंबर 2 से 30, उसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से तो नहीं हो पाएगा ना, तो 2 से नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, 3 से कर देते हैं। 3 से तो होगा, बिल्कुल होगा। 3 से भी नहीं, डायरेक्ट 13 से कर देते हैं, कितना होगा, 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, है ना। और कुछ होगा क्या, नहीं होगा। अब यहाँ कितना होगा, इसको सबको एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, 13 इंटू 2 इंटू 3, यानी कितना हो गया 30 इंटू 3 to 6। तो ये कितना होगा, 30 इंटू 6 कितना हो गया 78। तो 78 फिलहाल जो है हम इसमें लिख देते हैं, ये हमारा क्या होगा, ये एलसीएम होगा। ठीक है, इसके बाद एलसीएम कुछ होगा क्या, नहीं होगा, तो ये एलसीएम लिख देते हैं। ठीक, अब एक चीज और करना है, एक चीज और करें, तो एलसीएम कर दिए। हालांकि इसके बाद जो है ये जो स्टेप था, इसके बाद जो स्टेप लिखना है, ये क्या करना है, जब भी नीचे में अगर निगेटिव रहेगा उसको क्या करना है, ऊपर में कर देना है। ठीक है, ऊपर में कर दिए। अब यहाँ पे क्या करो, बस वही जो हम लोग करते आ रहे हैं बस वही करना है ना। तो इसे 26 से डिवाइड करके देखो कितना में खाएगा, 3 बार में खाएगा। ठीक है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 5 से, कितना होगा दोस्तों, 5 दिया 15 प्लस 39 है और यह 78 है ना, तो कितना बार में खाएगा, 2 बार में खा जाएगा। तो 2 को 8 दूना 16। अब यहाँ पे सॉल्व करो दोस्तों, क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा हमारा माइनस में होगा। ठीक है, माइनस करो तो कितना आएगा 1/78। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके दिमाग में, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे साइन माइनस का, तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, तो देखो 16 पे कौन सा साइन है, प्लस है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ पे बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये वालों को भी साइड में लिख देना है, इसको साइड में लिखना है ना। अब देखो सबसे पहले क्या बोले आपको कि जो नेगेटिव नंबर था उसको क्या करो, ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा हमारा -9/4। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपस में क्या होगा दोस्तों 3/8 हो गया। उसके बाद बोले कि आपको अगर डिफरेंस रहेगा क्या, ये वाला क्यों आपको अलग अलग रहेगा, तो आपको क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो 4 और 8 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम निकाल के देख लो, 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, है ना। 2 से 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारा जो एलसीएम आ गया दोस्तों, वो एलसीएम कितना आ गया, वो 8 आ गया। ठीक है, जब एलसीएम हमारा 8 आ गया तो हम फिर क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितना आ रहा, 4 2 जा 8, 2 बार में, 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 9 18, बात हो गई क्लियर। अब ये 8 को फिर से यहाँ से डिवाइड करो, कितना बार में खाएगा, 1 बार में खाएगा। 1 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना आएगा दोस्तों 3। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करो, सॉल्व करो। यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस, तो क्या होगा, प्लस होगा, है ना। 8 कितना हो जाएगा 21/8। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा यहाँ पे साइन कर लेकर के। ठीक है, तो देखो इस दोनों नंबर में कौन बढ़ा, 3 बढ़ा 18 बढ़ा, 18 के पास कौन सा नंबर नेगेटिव, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये 21/8 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से क्या है, इस वाले सेक्शन को आपको बनाना है, 1 से लेकर 8 तक आप लोग बनाइएगा। उसके बाद कल हम लोग फिर 2 नंबर में हम लोग चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।